अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डॉक्टर इमरान ऑफिशियल। और आज का जो बेसिकली लेक्चर है इसमें हम ऑक्यूलोमोटर नर्व के एनाटॉमी को डिस्कस करेंगे। इनिशियली हम ऑक्यूलोमोटर नर्व को डिफाइन करेंगे, उसके फंक्शंस को डिफाइन करेंगे कि इसका बेसिकली मोटर फंक्शन कौन से हैं, इसके इसके पैरासिम्पथेटिक फंक्शंस कौन से हैं, सिंपथेटिक फंक्शंस कौन से हैं इसके। फिर उसके बाद हम ऑक्यूलोमोटर नर्व की जो ब्रांचेस हैं उनको डिस्कस करेंगे, और ब्रांचेस के बाद फिर इसकी ब्रांचेस के साथ जो मसल्स इन्वॉल्व हैं उनकी जो बेसिकली फंक्शन है उसको डिस्कस करने के बाद फिर लास्ट में हम इसके डिस्कस करेंगे डिसऑर्डर्स जो बेसिकली ऑक्यूलोमोटर नर्व्स के, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम डायग्राम को जरा देख लेते हैं कि डायग्राम में बेसिकली ये ओरिजिनेट कहाँ से कर रही है, इसका रूट कौन सा है और ये आई ऑर्बिट तक कैसे पहुंचती है। अगर सबसे पहले आप देखें तो यहाँ पे ये ब्रेन का एरिया है, और ब्रेन के एरिया में ये ऊपर वाला पार्ट है ब्रेन का, यहाँ पे ये मिड ब्रेन है, और ये जो निचला एरिया है बेसिकली पॉन्स का है, और यहाँ से ये नर्व ओरिजिनेट कर रही है। और फिर जो बेसिकली बोनी आई ऑर्बिट है ये इसके अंदर इंटर होती है, और जब यहाँ पे ये इंटर होती है तो इसकी बेसिकली दो ब्रांचेस निकल आती हैं, और जो ऊपर की तरफ ब्रांच जाती है आईलिड की तरफ ये बेसिकली सुपीरियर ब्रांच होती है इसकी, और जो नीचे की तरफ आती है ये बेसिकली इंफीरियर ब्रांच होती है। अब इसकी सुपीरियर और इंफीरियर ब्रांचेस के साथ अगर देखा जाए तो मसल्स कौन कौन से इनरवेट कर रहे होते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो आपका मसल है ये बेसिकली मीडियल रेक्टस मसल है, ये यहाँ इसके साथ टच कर रही है। फिर उसके बाद ये देखा जाए तो सुपीरियर रेक्टस मसल है यहाँ पे इसके साथ आ रही है, और फिर अगर निचली साइड पे देखा जाए तो यहाँ पे इंफीरियर ओब्लिक मसल है, और इसके साथ बेसिकली क्या है जी, पैरासिम्पथेटिक फाइबर्स हैं आईलिड्स के साथ साथ। तो ये बेसिकली इसका नर्व रूट है ऑक्यूलोमोटर नर्व का जो हमने डिस्कस किया। अब इसकी हम एनाटॉमी को अगर डिस्कस करें तो एनाटॉमी में देखा जाए, देखिए अब जो क्रेनियल नर्व्स हैं वो बेसिकली 12 पेयर्स हैं हमारे पास। अब इसका नंबर कौन सा आता है ऑक्यूलोमोटर नर्व का, ये बेसिकली थर्ड नंबर आता है। ये बेसिकली थर्ड क्रेनियल नर्व है। टोटल जो 12 पेयर्स हैं क्रेनियल नर्व्स के, उनके अंदर इसका अगर नंबर देखा जाए तो थर्ड नंबर आता है। और फिर इसके अगर फंक्शंस को हम डिस्कस करें तो सबसे पहले हम इसके डिस्कस करेंगे मोटर फंक्शंस को। मोटर फंक्शंस क्या है, जिनका ताल्लुक डायरेक्ट जो है वो मसल्स के साथ होता है, और उसकी वजह से मूवमेंट आती है मसल्स में। अब मोटर फंक्शन में अगर देखें तो सबसे पहले जो इनरवेट हो रही है ये जो बेसिकली एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स जो है वहां पे इनरवेट हो रही है। और एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स को अगर लिस्ट हम देखें, उसके अगर देखें तो लिस्ट में जो मेन 4-5 मसल्स आते हैं, सबसे पहले नंबर पे हमारे पास देखा जाए तो लेवेटर सुपीरियर मसल, सुपीरियरिस मसल आ जाता है, और सेकंड नंबर पे हमारे पास सुपीरियर रेक्टस मसल आ जाता है। थर्ड नंबर पे देखें तो मीडियल रेक्टस मसल आ जाता है, और फोर्थ नंबर पे देखें तो इंफीरियर ओब्लिक मसल आ जाता है। तो ये बेसिकली 4 मसल्स हैं बेसिकली जिनसे ये इनरवेट करती है और मूवमेंट में हेल्प आउट करती है। उसके बाद सेकंड नंबर पे देखा जाए तो हमारे पास आ जाता है पैरासिम्पथेटिक फंक्शन। पैरासिम्पथेटिक फंक्शन में बेसिकली 2 मेजर मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला मसल जो है स्फिंक्टर प्यूपला है, और सेकंड जो है सिलरी मसल है। ये बेसिकली दोनों मसल्स पैरासिम्पथेटिक फंक्शन में आ जाते हैं। थर्ड नंबर पे देखा जाए तो सिंपथेटिक फंक्शन आ जाता है। सिंपथेटिक फंक्शन को अगर देखें तो इसका कोई डायरेक्ट फंक्शन नहीं है, लेकिन अगर इसका इनडायरेक्ट फंक्शन देखें तो ये बेसिकली सप्लाईज किस एरिया में करती है, टार्सल मसल्स के पास। और ये मसल्स क्या करते हैं, ये बेसिकली जो आईलिड है, जो पलकें हैं बेसिकली इसको कहते हैं, आईलिड्स को बेसिकली रेज करने में हेल्प आउट करती है। तो ये तो इसका पैरासिम्पथेटिक फंक्शन आ गया हमारे पास। फिर अगर इसकी ब्रांचेस को देखें तो ब्रांचेस में हमने देखा कि 2 ब्रांचेस है, एक इसकी सुपीरियर ब्रांच जाती है और एक इसकी इंफीरियर ब्रांच जाती है। आप जो सुपीरियर ब्रांच के साथ मसल्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, उसके फंक्शंस को डिस्कस करेंगे, और जो इंफीरियर ब्रांच है उसके जो मसल्स हैं और उनके जो फंक्शंस हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर देखा जाए तो हम सुपीरियर ब्रांच को डिस्कस करते हैं। जो सुपीरियर ब्रांच है बेसिकली ये क्या करती है, मोटर फंक्शंस प्रोवाइड करती है। और मोटर फंक्शंस में यहाँ पे 2 मसल्स मेन है जो सुपीरियर ब्रांच के साथ है। पहले नंबर पे हमारे पास सुपीरियर रेक्टस मसल आता है, बेसिकली जो सुपीरियर साइड पे होता है ये वाला मसल। और सेकंड नंबर पे हमारे पास देखा जाए तो लेवेटर सुपीरियरिस मसल है। तो ये 2 मसल्स हैं जो बेसिकली सुपीरियर ब्रांच के साथ अटैच होते हैं। अब इनके फंक्शंस को हम पहले डिस्कस करते हैं, फिर हम इंफीरियर ब्रांच की तरफ जाएंगे।
अब जो सुपीरियर ब्रांच है, इसके साथ जो मसल्स हमने डिस्कस किए उनके फंक्शंस को देखें तो सबसे पहले मसल हमने डिस्कस किया सुपीरियर रेक्टस मसल, यानी कि ये वाला मसल हमने डिस्कस किया सुपीरियर रेक्टस मसल। अब जो सुपीरियर रेक्टस मसल है, सुपीरियर रेक्टस मसल का फंक्शन क्या है कि ये बेसिकली क्या करता है, आई बॉल को एलिवेट करता है। बेसिकली जो आपका आई बॉल है ये इसको क्या करेगा, एलिवेट करेगा, ऊपर उठाएगा। और सेकंड नंबर पे देखा जाए जो मसल इसके साथ है, बेसिकली जो सुपीरियर ब्रांच है उसके साथ लेवेटेड सुपीरियर एरस मसल है। लेवेटेड सुपीरियर एरस मसल क्या करेगा, बेसिकली रेज अपर आईलिड, यानी कि जो हमारी ऊपर वाली पलक है, अपर आईलिड है, उसको ऊपर उठाने में हेल्प आउट करेगा। अब हम सेकंड जो ब्रांच आती है उसके पास आते हैं। सेकंड ब्रांच इंफीरियर ब्रांच कहलाती है और इंफीरियर ब्रांच में 3 मसल्स होते हैं बड़े। बेसिकली कौन कौन से होते हैं जी, इंफीरियर रेक्टस मसल होता है जो बेसिकली ये इंफीरियर साइड पे पाया जा रहा है, और सेकेंडली मीडियल रेक्टस होता है जो बेसिकली मिडिल साइड पे पाया जा रहा है, मीडियन रेक्टस जो बेसिकली बिल्कुल मिडिल साइड पे पाया जा रहा है, और थर्ड नंबर पे देखा जाए तो इंफीरियर ओब्लिक मसल है जो बिल्कुल इंफीरियर साइड पे पाया जा रहा है। तो अब यहाँ पे इनके फंक्शंस को हम डिस्कस कर लेते हैं। फंक्शंस में अगर देखे जाए तो सबसे पहले नंबर पे हमारे पास जो इंफीरियर रेक्टस मसल आ रहा है, इंफीरियर रेक्टस मसल का क्या फंक्शन है, इट डिप्रेसेस द आई बॉल। अब ये क्या करेगा, जो आई बॉल होगा उसको डिप्रेस करेगा, नीचे लेके आएगा। और इसी तरह जो सेकंड मसल है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड द मीडियल रेक्टस मसल। अब मीडियल रेक्टस मसल क्या करेगा कि आई बॉल जो है उसको एडक्ट करेगा। एडक्ट क्या करेगा, बॉडी के क्लोज लेके आएगा। बेसिकली ये जो है नाक की तरफ अगर ये लेके आएगा आई बॉल को, तो ये बेसिकली बॉडी से क्लोज है, और अगर इधर बाहर की तरफ लेके जाएंगे आई बॉल को तो बेसिकली अवे फ्रॉम द बॉडी है। और फिर तीसरे नंबर पे देखा जाए तो हमारे पास जो मसल आता है दैट इज कॉल्ड द इंफीरियर ऑब्लिक मसल। अब जो इंफीरियर ऑब्लिक मसल है, ये वाला मसल इसकी बात हो रही है। इंफीरियर ऑब्लिक मसल के 3 बेसिक फंक्शन है। सबसे पहला फंक्शन उसका देखा जाए तो वो बेसिकली क्या करता है, एलिवेट आई बॉल, आई बॉल को ऊपर एलिवेट करता है, ऊपर उठाता है। सेकंड देखा जाए तो रोटेट आई बॉल, आई बॉल को क्या करेगा, रोटेट करेगा, हेल्प आउट करेगा रोटेट करने में। अब थर्ड फंक्शन इसका क्या है, एबडक्ट, यानी कि ये बेसिकली आई बॉल को एबडक्ट करके लेके जाएगा, इस तरफ लेके जाएगा, नोज की तरफ मिड लाइन पे। तो ये बेसिकली फंक्शंस हैं सुपीरियर ब्रांच के, ऑक्यूलोमोटर नर्व की सुपीरियर ब्रांच और ऑक्यूलोमोटर नर्व की जो इंफीरियर ब्रांच है उसके मसल्स हैं। अब हम देखा जाए तो पैरासिम्पथेटिक फंक्शंस कौन से हैं। पैरासिम्पथेटिक फंक्शंस में यही जो 2 मसल्स ऊपर हमने डिस्कस किए, स्फिंक्टर प्यूपला जो मसल है, इसको अगर हम देखें तो स्फिंक्टर प्यूपला क्या करता है, ये बेसिकली जो लाइट इंटर हो रही होती है ना हमारी आंख के अंदर, उसको बेसिकली कंट्रोल करता है, उसको बहुत ज्यादा तेज नहीं होने देता, जिसकी वजह से हमारी आई साइड इफेक्ट होती है। तो ये बेसिकली इसका बेसिक फंक्शन ये है कि ये जो अमाउंट ऑफ लाइट है उसको रिड्यूस करता है आई के अंदर। सेकंड सेलरी मसल्स आ जाते हैं। सेलरी मसल्स क्या करते हैं, सेलरी मसल्स जो है वो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से उनकी बेसिक जो हेल्प आउट क्या होता है, वो जो बेसिकली शॉर्ट रेंज विजन है, यानी कि करीब की नजर, उसकी जो रेंज है उसको कंट्रोल करते हैं। अब लास्ट में हम आते हैं बेसिकली इसके डिसऑर्डर्स के ऊपर, कि बेसिकली इसके डिसऑर्डर्स कौन कौन से हैं ऑक्यूलोमोटर नर्व के। ऑक्यूलोमोटर नर्व के अगर डिसऑर्डर्स को देखें तो उसके अगर डिसऑर्डर इसमें कोई आता है तो वो बेसिकली क्या कहलाता है, ऑक्यूलोमोटर नर्व पाल्से कहलाएगा। ऑक्यूलोमोटर नर्व पाल्से अगर देखा जाए तो 3 रीजंस हैं उसकी। बेसिकली सबसे पहली रीजन क्या है कि अगर खुदा ना खास्ता इस एरिया में हेड इंजरी हो जाए, कोई एक्सीडेंटल इंजरी हो जाए, यहाँ पे मिड ब्रेन के एरिया में चोट लगे, तो डेफिनेटली ये नर्व अपना फंक्शन लॉस कर जाएगी। सेकेंडली अगर देखें तो इसका बेसिकली इंट्राक्रैनियल एरिया है, जो बेसिकली यहाँ पे अगर प्रेशर इसके ऊपर होगा तो उसकी वजह से भी नर्व कंप्रेस हो जाएगी, और उसकी वजह से भी बेसिकली ये अपना फंक्शन लॉस कर जाएगी। थर्ड नंबर पे अगर देखा जाए तो कैवरिनियस साइनस जो है, अब कैवरिनियस साइनस कहाँ पे पाया जा रहा है, ये जो एरिया है बेसिकली इसका कैवरिनियस साइनस का एरिया है। इसके अंदर अगर इन्फेक्शन होगा तो साथ से ही ऑक्यूलोमोटर नर्व पास हो रही है, तो बेसिकली ये कंप्रेस्ड हो जाएगी,
और इवन ये कि इंटरनल कैरोटिड आर्टरी भी इसके साथ जा रही है, तो ये बेसिकली नर्व यहां से भी कंप्रेस होगी। अब ये तीनों प्रॉब्लम्स अगर इस ऑक्यूलोमोटर नर्व के अंदर आएंगे तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। उससे नंबर 1 प्रॉब्लम तो ये होगा कि बेसिकली जो आईलिड है, जिसको हम पलक कहते हैं, तो आईलिड क्या हो जाएगी, ड्रॉप हो जाएगी, फिर ऊपर उसको नहीं उठा सकता पेशेंट। सेकेंड नंबर पे अगर देखा जाए अनएबल टू एलिवेट द आई, आंख को जब ऊपर उठाते हैं देखने के लिए तो उसमें वो एबिलिटी नहीं रहती आंख में, इस नर्व के कंप्रेशन की वजह से। और थर्ड नंबर पे देखा जाए तो बेसिकली जो हम आई बॉल को मूव करते हैं, यानी कि आंख का जो बेसिकली गोल सा एरिया जिसको आई बॉल कहते हैं, हम लेफ्ट साइड पे लेके जाते हैं, कभी राइट पे लेके जाते हैं, कभी उसको हम राउंड में घुमाते हैं, सर्कुलर शेप में घुमाते हैं, तो ये सारी मूवमेंट्स जो है वो भी आई बॉल की नहीं हो पाएंगी। तो ये बेसिकली इसकी जो डिसऑर्डर्स हैं इसको हम ऑक्यूलोमोटर नर्व पाल्सी कहते हैं। तो आज का इस जो लेक्चर है इसमें बेसिकली हमने सबसे पहले जो ऑक्यूलोमोटर नर्व का रूट है उसको हमने डिफाइन किया, फिर इसको डिफाइन करने के बाद फिर हमने इसके 3 जो फंक्शंस है बेसिकली मोटर फंक्शन, पैरासिम्पैथेटिक फंक्शन और सिंपैथेटिक फंक्शन, ये हमने डिस्कस किए। और वो डिस्कस करने के बाद फिर हमने इसकी ब्रांचेस को देखा, बेसिकली इसकी सुपीरियर ब्रांच किस तरफ जाती है, इसकी इंफीरियर ब्रांच किस तरफ आती है, सुपीरियर ब्रांच के साथ मसल्स कौन से अटैच हैं, इंफीरियर ब्रांच के साथ मसल्स कौन से अटैच हैं। ये मसल्स करने के बाद फिर हमने बेसिकली इनके फंक्शंस पे आए, और फंक्शंस करने के बाद फिर हम जो ऑक्यूलोमोटर नर्व का पाल्स है उसको हमने डिस्कस किया। तो ये सारा आज का शॉर्ट सा लेक्चर था जिसमें हमने ऑक्यूलोमोटर नर्व की जो एनाटॉमी है वो डिस्कस की। अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए डॉक्टर इमरान को इजाजत दीजिएगा। अंटिल देन अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह।